नौजवानों में बिगाड़ कैसे आता है, बिगाड़ की वो कौन सी सूरतें हैं, बिगाड़ के वो कौन से असबाब हैं जिनको इख्तियार करके आज हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां बिगड़ी हुई हालत में हैं। देखिए क्या फ़ायदा उस तालीम का, क्या फ़ायदा आपके डिग्रियों का, अगर आप अपनी जवानी को इस्लाम की खातिर, अगर आप जवानी को कुर्बान नहीं कर रहे हैं, इस्लाम पर अगर आपकी जवानी नहीं है, तो आपकी डिग्रियों का कोई मकाम नहीं है, आपकी तालीम का कोई मकाम नहीं है। याद रखो, अल्लाह के पास आपकी डिग्रियों का सवाल नहीं होगा, अल्लाह के पास आपकी जवानी का सवाल होगा। ऐसी डिग्रियां, ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा कि आज हमारे नौजवान इस तालीम के लिए अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, जवानी को बिगाड़ रहे हैं। आप देखो हमारे नौजवान लड़के लड़कियां मुख्तलिफ किस्म के मसाइल के शिकार हैं। मुनशियात, नशे के जो भी कारोबार हैं, नशे की जो चीज़ें हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो शराब नोशी हो, चाहे वो पेन के ज़रिए से नशा लेना हो, चाहे वो वाइट पेन का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो चरस का मामला हो, चाहे वो गांजे का मामला हो, चाहे वो सिगरेट का मामला हो, चाहे वो बीड़ी का मामला हो, वो तमाम चीज़ें ये नौजवानों की जवानी को बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इसीलिए खुदारा इन चीज़ों में पढ़कर अपनी जवानी को बर्बाद ना करें। मोहतरम सामीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई दी थी। आज से कई साल पहले आपने पेशन गोई दी थी कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि नौजवान, मेरी उम्मत के नौजवान अपने माँ बाप की कदर नहीं करेंगे, अपने बड़ों की कदर नहीं करेंगे। ये वो मौका होगा, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी कि इस उम्मत का नौजवान अपने माँ बाप की कदर नहीं करेगा, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करेगा। ये अल्लाह के नबी की पेशन गोई थी और आज सादिक हो रही है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अब आइए बिगाड़ के जो असबाब हैं वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। पहला सबब, नौजवानों के बिगाड़ का सबसे पहला सबब, आज हमारे बुजुर्ग हजरात की तरबियत में कमी बेशी है। हम क्या करते हैं, अगर हमारा नौजवान बच्चा कुछ गलती करता है तो हम क्या करते हैं, मजाक में लेते हैं, चलो बच्चा छोटा है, बच्चा अभी जवान है, अगर कुछ गलती कर रहा है तो अभी लंबा वक्त है, हम बाद में देख लेंगे। यकीन मानिए हज़रत अमर बिन सलमा की वो हदीस फरमाते हैं, मैं अल्लाह के नबी के सामने मौजूद था, मेरी एक आदत थी, जब मैं खाना खाता तो बर्तन में मेरा हाथ गोल फिरता, यहाँ वहाँ गोल फिरता। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के सामने मैं खाना खा रहा था, अल्लाह के नबी सामने मौजूद हैं, मेरा हाथ रिकाबी में गोल फिर रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा, या गुलाम सम्मिल्लाह, ऐ बच्चे बिस्मिल्लाह कहकर खाना खा, वकुल बियमीनिक, दाएं हाथ से खाना खा, वकुल मिम्मा यलिक, ऐ बच्चे जहाँ पर बर्तन में जो नहीं वाला है, जो चीज़ तेरे बर्तन के सामने है, उस जहाँ तेरा हाथ जा रहा है उसको तू शुरू कर। सहाबी रसूल कहते हैं, नबी ने ये बात कहकर आप गुजर गए, नबी का इंतकाल हो गया, लेकिन ज़िंदगी भर नबी की वो बात यहाँ पर थी, ज़िंदगी भर यहाँ पर मैंने उस बात को नोट कर लिया, और जब भी मैं खाना खाता था तो मैं अल्लाह के नबी की उस बात को याद करता था, मेरा हाथ मेरे बर्तन के सामने हिस्से में होता था। आज बुजुर्ग हजरात को चाहिए कि आपका बच्चा आज बड़ा होता है तो कहते हैं चलो हमारा बच्चा छोटा बच्चा है, अभी नौजवान है, अभी उसे बाद में देखा जाएगा, तरबियत बाद में करेंगे। यकीन मानिए नौजवानों की तरबियत का जो मरहला है वो बचपन से शुरू होकर जवानी का जब फ्रेश मरहला होता है वहाँ पर भी आपको तरबियत करनी चाहिए, क्योंकि आप उसके वालिद हैं। अगर आप उसकी तरबियत में कोताही करेंगे, खयानत करेंगे, सुन लो अल्लाह के नबी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो कोई आदमी जिसको अल्लाह ने औलाद दी और वो अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं करता है, औलाद की तरबियत में अगर खयानत करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन उस बंदे पर अल्लाह जन्नत को हराम कर देगा। मालूम ये हुआ हमको और आपको चाहिए, बुजुर्गों को चाहिए कि अपने नौजवानों की सही तरबियत करे। तो पहला बिगाड़ का सबब यह है गलत सोहबत, गलत दोस्ती, जिसकी वजह से आज हमारे नौजवान बिगाड़ पर हैं। दूसरा सबब है कि हमारे नौजवान आज ख्वाहिशात की गुलामी में पड़े हुए हैं,
خواہش جو کہتی ہے، نفسانی خواہشات جو کہتی ہے نوجوان وہ کرتا ہے۔ تیسری چیز، بگاڑ کا تیسرا سبب موبائل فون ہے۔ آج ہمارا نوجوان صبح سویرے اٹھتا ہے، آپ یقین مانیے اس کی نگاہ موبائل پر ہوتی ہے، واٹس ایپ پر ہوتی ہے کہ واٹس ایپ پر کیا میسج آیا۔ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، موبائل فون کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ چوتھی چیز، نوجوانوں کی بگاڑ کا چوتھا اہم سبب شادی بیاہ میں تاخیر ہے۔ شادی بیاہ میں تاخیر ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ شادی بیاہ میں جلد بازی کریں، جوانی جیسے آ جائے آپ کو شادی بیاہ کرنی چاہیے۔ پانچویں چیز، نوجوانوں کے پانچواں اہم بگاڑ جو ہے آج ہمارے نوجوانوں کے اندر کیا ہے؟ اہل علم سے دوری ہے، علماء سے دوری ہے۔ ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو گوگل پر، فیس بک پر کچھ ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں، کچھ ایسے سائٹس دیکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں، ہم خود عالم ہیں، ہم خود مولوی ہیں، ہم خود بڑے ہیں، ہم خود اپنے مسائل کو حل کریں گے، ہمیں علماء کی ضرورت نہیں۔ یقین مانیے یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ علماء کی صحبت کو اختیار کرے، علماء کے دروس میں بیٹھے، علماء کے دروس کو آپ اپنے تربیت کا حصہ بنائیں، کیونکہ علماء یہ آپ کی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ ان کی ہر بات دینی بات ہوتی ہے، ان کی ہر بات آپ کی آخرت کی فکر کو تازہ کرتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں نوجوانوں کے بگاڑ کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں انشاءاللہ آپ تمام ان باتوں کو سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا کر رکھے، جب تک اللہ دنیا میں قائم رکھے، ایمان و عمل پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وأقول قولي هذا استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه الغفور الرحيم۔